हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? सो आज मैं आप सभी के साथ ये अमेजिंग रिफ्रेशिंग DIY कुकुम्बर आइस पैक फॉर समर है। ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके अंदर हमने ऐड किया है ग्रीन टी, मिंट लीव्स। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और इस समर सीज़न ये आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये आपके एक्ने स्पॉट्स को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, पिंपल्स को रिड्यूस करता है और आपके फेस पे अगर रेडनेस हो गई है, सनबर्न है, तो उसे भी दूर करता है। तो इस समर आपको ज़रूर ये बनाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और इस आइस क्यूब्स को आप 15 से 20 दिन बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आपको डेली बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप धूप में जाएं, जस्ट बाहर धूप से आएँ, यानी कि आप बाहर से कभी भी आएँ, तो एक आपको आइस क्यूब लेके अपने पूरे फेस पे रब करना है और आप इंस्टेंट रिफ्रेश स्किन आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी थी। ये है कुकुम्बर आई मास्क। ये आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है और आपकी फाइन लाइन पफीनेस को भी रिड्यूस करता है। तो इसमें हमने ऐड किया था कुकुम्बर का जूस। तो कुकुम्बर का जूस निकालने के लिए हमने इस तरह से ग्रेट करके कुकुम्बर का जो जूस है वो निकाला था। तो उसका जो बचा हुआ यानी कि वेस्टेज था, वो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर एक बार चेक करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसे जब हमने जूस निकाल लिया था तो उससे बचा हुआ ये कुकुम्बर का जो एक्सट्रैक्ट है, यानी जिसे बचा हुआ वेस्ट है ये जो कुकुम्बर का, उसे हम इसमें यूज़ करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट भी देगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक करी तो एक बार ज़रूर चेक करें। उसके बाद अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं बचा हुआ ये सारा जो गूदा है कुकुम्बर का वो मैं बना लूँगी। अगर आपने वो वीडियो में मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके जो प्यूरी बनाई थी, आप उस प्यूरी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने इस तरह से ग्रेट करके जूस निकाला था तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारा कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट बचा हुआ है। अब उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ग्रीन टी। ये भी हमने उस वीडियो के लिए बनाई थी पर उसमें इतनी सारी ग्रीन टी की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ ये वाली वीडियो शेयर करूं। और इसमें हमें करीब 1 कप ग्रीन टी ऐड करनी है। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है हनी 2 टेबलस्पून। अगर आपके फेस पे ज़्यादा एक्ने स्पॉट्स है या फिर आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन है फेस पे, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून हनी ऐड कर रही हूँ। अब ये थोड़ा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मिंट लीव्स। आप मिंट लीव्स को इस तरह से क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो मिंट लीव्स को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसकी जो प्यूरी है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से क्रश करके मिंट लीव्स इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच रोज़ वाटर, कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में हो जाए और हमें अप्लाई करने में ये थोड़ी ईजी होगी। आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो प्लेन वाटर भी ऐड कर सकते हैं, पर रोज़ वाटर ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये चीज़ें जारी इसमें ऐड करने के बाद हमें इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। अब मिक्स करने के बाद गाइस, आप कोई सी भी एक आइस ट्रे ले लें। आप चाहें तो इसे इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, बट इसे आप आइस ट्रे में अगर डालेंगे तो ये जल्दी से आराम से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो अब इस तरह से एक आइस ट्रे के अंदर मैं इन सारे ये जितनी भी हमारी पूरी प्यूरी है कुकुम्बर की मास्क जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और छोटे छोटे क्यूब में, कि जब भी मुझे अप्लाई करना हो तो हम बस एक एक लेके अप्लाई कर लें। एंड काफ़ी अच्छी है गाइस, ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी देती है और बहुत दिनों तक आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मेरी ट्रे जो है वो पूरी फिल हो चुकी है। तो इस तरह से मैं सारी बचा हुआ जो दूसरी ट्रे में ऐड कर दूँगी और आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। जैसे कि अगर आपको एक्ने स्पॉट है तो अगेन आप यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड करें। अभी हमारी जो ट्रे के अंदर मैंने सारा जो है हमारा मास्क वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद गाइस आप इसे निकाल लें और देख सकते हैं आप निकालने के बाद ये कितनी अच्छी तरह से जम चुका है। अब आपको इसे अपने फेस को क्लीन करना है और इसे अपने फेस पे रब करना है। 3 से 4 मिनट के लिए रब कर दें और उसके बाद उसे सूखने दें। और अगर आप धूप से आ रहे हैं, यानी कि आप बाहर से आ रहे हैं और आपका फेस रेड हो चुका है, यानी किसी लोगों को प्रॉब्लम रेडनेस हो जाती है अगर आपके फेस पे, तो आपको अगर धूप से आप आ रहे हैं घर में, तो जस्ट आपको फ्रिज में से एक आइस क्यूब निकालना है और अपने पूरे फेस पे रब करना है। ये आपको इंस्टेंट रिफ़्रेश करेगा आपकी स्किन को और आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, कभी भी, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और इवन आप अपनी पूरी बॉडी पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल।